तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का माहौल है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन वीडियो में ही क्या करना पड़ रहा है, सारा का सारा स्टडी करना पड़ रहा है। और फेस टू फेस अगर हम देखें तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें लैक हो सकती हैं, लेकिन आप उसको कमेंट या आप मैसेज कर ग्रुप में मैसेज कर उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम वन वे डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आप ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जब ये लॉकडाउन का माहौल ख़त्म होगा, कोरोना के केसेस कम होंगे, तो हम लोग फिर से फेस टू फेस मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग अच्छे से जो भी चैप्टर बचा रहेगा वो अच्छे से फेस टू फेस डिस्कस कर अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है अगर टाइम मिला तो इन सब चैप्टर्स को हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको करा भी देंगे, ताकि आपके पास कोई भी चीज़ अगर लैक हो तो वो हम कवर अप कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हम वन वे डिलीवरी करते जा रहे हैं, और वन वे डिलीवरी में आप जानते हैं कि हम वाले स्पीकर की तरह बोलते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे सामने कोई बैठा नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम तो कैमरे के सामने अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको वन वे डिलीवरी करने में ये आइडिया नहीं मिलता कि बच्चे के फेस पर क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी लैक होती हैं। ठीक है, हम लोग का जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका होता है थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको भी फेस करना पड़ सकता है और हम लोग को भी फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था आपका सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हमने बात किया था एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, और हमने सरफेस केमिस्ट्री का अगर देखे तो डेफिनेशन भी दिया था, आपके पास मेंशन था ऐसा फिनोमेना जो सरफेस पर होता है। ठीक है, तो सरफेस, तो जैसे हम ये मार्कर ले लें तो ये मार्कर का जो आउटर लेयर है वो उसका सरफेस का रहेगा, जो आपके पास एक लेयर से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और उसके इनर पार्ट को हम, जैसे ये मार्कर के जो भी इनर पार्ट हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जो सरफेस पर होगा उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आया था आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में हमारे पास क्या मिलता था कि एक्यूमुलेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो जैसे हम मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन गैस आपका प्लेटिनम सोर्स पर एडजॉर्ब होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वाली सरफेस पर, वाली सरफेस ऑफ द प्लेटिनम या प्लेटिनम पर क्या होता है, वो आपका एक्यूमुलेट होता है। तो ये जो फिनोमेना वो वाली सरफेस पर होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। ठीक, और इसका हमने एग्जांपल दिया था चारकोल का। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टर्म मिलता है डिजॉर्प्शन। अब हमारे पास क्या है, सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गया तो सरफेस को छोड़कर बाहर भी तो जा सकता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, डिजॉर्प्शन प्रोसेस। इसके अलावा हमारे पास मिला था आपके पास एब्जॉर्प्शन, AB। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये हमने मेंशन किया था बल्क फिनोमेना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ द जो कंपोनेंट है वो पूरे बल्क में जाएगा। जैसे हम स्पंज की बात करें तो स्पंज को अगर हम पानी में डालें, ठीक है, तो पानी क्या होता है, पूरे स्पंज के अंदर पार्ट तक, इनर पार्ट तक चला जाता है। या चाक की बात करें, चाक को हम इंक में डालते हैं तो चाक सरफेस के अलावा हमारे पास जो चाक का इनर पार्ट है, ठीक है, इंक जो है चाक के सरफेस के अलावा इनर पार्ट में भी आपका जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस देखने को मिल रहा है। तो सरफेस पर हुआ तो एडजॉर्प्शन, इनर पार्ट में हुआ तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मेंशन करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स या मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आपके पास थर्मोडायनेमिकली आपको ये देखना था कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस का प्रेफर करेगा, किस कंडीशन में आपके पास एडजॉर्प्शन प्रोसेस प्रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेक्टेशन की बात किया था। ठीक है, कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपका कब मोस्ट प्रेफर करेगा या किस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेकर चला था, डेल्टा J। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप
कवर अप करें, इसको आप अच्छे से देखें, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस चैप्टर का हम जिस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मेंशन कर रहे हैं वो आपको अच्छे से जाकर स्टडी कर लेना है, ठीक है। हम जिसको इम्पोर्टेंट बोलेंगे वो आपका कभी ना कभी या तो एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, या आप वहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन आता रहा है और आगे आ भी सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, ठीक है। उस टॉपिक को तो हमारे पास क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। पूरा चैप्टर अगर हम कोई किसी चैप्टर की बात करें तो पूरा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जहाँ से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप उसको अब सेलेक्ट आउट करें, ठीक है, सेलेक्ट आउट करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पर ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ पार्ट है जो मेनली सेलेक्टेड होता है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम मेनली फोकस करेंगे। इसके अलावा सारे पॉइंट्स को तो हमको कवर अप करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने मेंशन किया थर्मोडायनामिक्स एक्सपेक्टेशन या थर्मोडायनामिक्स ऑफ द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे वीडियो देखकर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हमने लास्ट हेडिंग दिया था आपका टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो एडजॉर्प्शन है वो आपका 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। कौन कौन सा? तो जो फर्स्ट वन है वो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, और वी कैन से इसी को हम फिजियोशार्प्शन नाम देते हैं, ठीक। सेकेंड वन केमिकल एडजॉर्प्शन और केमियो एडजॉर्प्शन, ठीक है, शॉर्टकट में केमियो एडजॉर्प्शन। तो हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक। तो आपके पास होता क्या है कि अगर हम देखें तो ये आपके एडजॉर्बेंट था, ठीक है। ये आपका क्या है, एडजॉर्बेंट, ये आपका गैस होता है, ये आपका गैस है या कोई दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि इसके सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में 2 टाइप्स का बॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पर हम क्या नाम देते हैं, फिजियो एडजॉर्प्शन या केमी एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलता है, अगर यहाँ पर वीक वांडर वाल फोर्स मिलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फिजी एडजॉर्प्शन, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इसको हम केमी एडजॉर्प्शन होता है, केमी एडजॉर्प्शन नाम देते हैं या केमी एडजॉर्प्शन नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट ये किस नेचर का है उसके बेसिस पर हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो फिजियो एडजॉर्प्शन और केमी एडजॉर्प्शन। तो वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया, तो हमारे पास क्या कहलाएगा आपका फिजियो एडजॉर्प्शन, और स्ट्रांग वांडर वाल फोर्स होगा तो केमियो एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो मेंशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अगर देखा जाए तो डिफाइन में लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं। व्हेन द वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लाई बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, such type of adsorption process is known as
फिजियो एब्जॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन अगर हम केमी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारे पास क्या मिलता है, व्हेन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट लाई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग इज नोन एज केमी एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का डेफिनेशन। ठीक, अब इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वीक वंडरफॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, फिर इसके बाद दोनों में आपके पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड केमी एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी डेट्स मीन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कोई भी आपके पास स्पेसिफिक सरफेस डिफाइन नहीं होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर जैसे डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो हमारे बॉडी पर भी आकर बैठेगा, हमारे गॉगल्स पर भी बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर चेयर टेबल रखा है उस पर भी आकर बैठ जाएगा। ये आपका वाइट बोर्ड है, यहाँ पर भी एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका एडजॉर्बेंट है वो किसी भी सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पर आपके पास जो एडजॉर्बेंट है वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि किस पर एक्यूमुलेट होना है, किस पर एक्यूमुलेट नहीं होना है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सरफेस डिफाइन नहीं होता फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह भी मेंशन करके कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट डिसाइड फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, ये आपके पास पहला पॉइंट। ठीक, तो ये तो आप लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी ये आप पॉइंट्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो हमारे पीछे थोड़ा सा में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रह गया। ये कुत्ता थोड़ा सा पागल हो चुका है बगल का। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो मेंशन है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि आपके पास अगर कोई गैस एक्यूमुलेट होता है किसी सरफेस पर, ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसा गैस ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा जो कंडेंस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता हो। ठीक है, ठीक, या हम बात करें कि ऐसा गैस जो कंडेंस होने की टेंडेंसी कम रखता हो वो एक्यूमुलेशन कम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है कि ऐसा गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर हायर विद द रेट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे हम SO3 गैस की बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर मिलता है वो आपका 650 केल्विन मिलता है। दैट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा 650 केल्विन पर क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या मिलता है 150 केल्विन पर वो कंडेंस होता है। तो दैट्स मीन वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। तो अगर देखें तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर हायर था तो इसके अंदर कंडेंस होने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर कंडेंस इजीली हो रहा है तो उस सरफेस पर क्या होगा, इजीली एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा कि एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वेयर एज हाइड्रोजन गैस की बात करें, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस SO3 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास लो क्रिटिकल टेम्परेचर रखता है। अगर लो क्रिटिकल टेम्परेचर रखता है तो ये इजीली कंडेंस नहीं होगा। अगर इजीली कंडेंस नहीं हुआ तो सरफेस पर जो एक्यूमुलेट होने का रेट है
वो कम होगा, तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन रेट आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखें तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर हाई एडजॉर्प्शन रेट क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई, लो, नॉन, वी कैंट से। ठीक है, इस तरह का कंडीशन आपको मेंशन कर सकता है। तो फॉर हायर एडजॉर्प्शन गैस should have high critical temperature। ठीक है, अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इजीली कंडेंस होगा, इजीली कंडेंस अगर इजीली कंडेंस होगा तो एक्यूमुलेशन आपके पास ज़्यादा मिलेगा, तो मोर एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगर एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो आपके पास एडजॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देंगे, ये आपके पास क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, रिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल इन नेचर का मीनिंग ये है, तो जैसे आप देखते हैं ये आपका गैस है। ठीक, ये गैस आपका सॉलिड पर क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, क्या बनाया, सॉलिड एट गैस या गैस एट सॉलिड, सॉरी गैस एट सॉलिड। यहाँ पर आपके पास वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स है। ठीक है, तो अगर आप इसको कूल करते हैं तो गैस का अक्यूमुलेशन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन इसको आप थोड़ा सा भी ठंडा कर दें, सॉरी इसको आप कूल करते हैं तो आपके पास गैस सॉलिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा या गैस कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा भी आप गर्म कर दें, दैट मीन यहाँ पर आप इसको हीट कर दें, टेम्परेचर दे दें या हीट कर दें। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा कि आपके पास गैस सॉलिड के सरफेस से बाहर हो जाएगा, डिजॉर्प्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपके पास अगर एक क्लोज कंटेनर में चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि गैस सॉलिड पर एक्यूमुलेट होता रहेगा और सॉलिड से गैस आपका रिमूव भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये अगर क्लोज कंटेनर में चल रहा है तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर इसको हम बोल दें कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, वो क्या होगा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो आपके पास क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट्स मीन अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम आ गया। अगर रेट दोनों, अगर हम सिस्टम को ओपन रखते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम सिस्टम को ओपन कर दें, टेम्परेचर राइज कर दें तो डिजॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट्स मीन अगर हम ठंडा करते हैं तो आपके पास एडजॉर्प्शन, अगर गर्म कर देते हैं तो डिजॉर्प्शन। दैट्स मीन ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ला चैटर्जियल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो आपने पढ़ा है। ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको समझें कि हमारे पास क्या मिलता है कि ले चैटर्जियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, नलीफाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर नलीफाई होने में रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इसी को हम लोग मेंशन कर सकते हैं आपका ला चैटर्जियल प्रिंसिपल। मेंशन करते क्या, ला चैटर्जियल प्रिंसिपल। तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर को नलीफाई करना है। तो अगर देखें हम प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू कर दें, ठीक, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, तो हमारे पास क्या मिलता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर मोल ऑफ द गैस ज़्यादा है, अगर इधर गया तो मोल ऑफ द गैस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया गैस का। ठीक, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है इधर साइड है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा,
कि आपके पास जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करेगा, वेरएज टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो एडजॉर्प्शन आपका इंक्रीज़ करेगा। किसके अकॉर्डिंग? ले चेटे रियल लेचेटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, लेचेटेरियल प्रिंसिपल। ठीक है, लियर प्रिंसिपल, लेचेटेरियल प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये आपके पास अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एडजॉर्प्शन आपका क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखने वाला पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपके पास क्या मिलता है? सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि अगर हम सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो गैस मॉलिक्यूल को जो एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी है, उस जो गैस एक्यूमुलेट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पर एक्यूमुलेट हो सकता है, तो रेट्स ऑफ एडजॉर्प्शन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्यूमुलेशन, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हायर सरफेस एरिया आपका जो एडजॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है या हम जो प्लेटिनम, जैसे आप एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड प्लेडियम। तो यहाँ पर जो प्लेडियम लिया जाता है या प्लेटिनम लिया जाता है वो पाउडर के फॉर्म में बोला जाता है कि पाउडर के फॉर्म में लो अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? या स्मॉल पीसेस डस्ट के फॉर्म में लो, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या आपका मॉलिक्यूल आकर एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, या हम छोटे छोटे पीस, जैसे एक हमारे पास क्या है कि बड़ा सा है, ठीक है, इसको हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे? स्मॉल अगर पीस में ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? अब बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी मार्कर का पूरा सरफेस एरिया इतना है, अब इसको हम छोटा छोटा पीस में अगर ब्रेक करेंगे तो हर एक पीस में इतना इतना एरिया आपका क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। ये सब सामने दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इसलिए हम क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में कंपोनेंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास किस टाइप का फोर्स है, तो आपने डेफिनेशन में मेंशन कर लिया था कि यहाँ पर वीक वांडर वाल फोर्स है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग है। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास क्या मिलता है कि एडजॉर्बेंट पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज करेगा वो लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ दैट्स मीन आपके पास जो हीट रिलीज हो रहा है वो भी आपका क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मिलता है वो आपका लो मिलता है और ये आपका लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन होता है एंथैल्पी lies between 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल। तो यहाँ पर आपके पास एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजियो एडजॉर्प्शन। ठीक, ये पॉइंट्स आप
याद रखेंगे, ठीक है। और ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से मेंशन कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। और इसमें आपको अगर देखें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं के विजार्सन की। थोड़ा सा इरेज करने में टाइम जाता है। नेक्स्ट केमी जॉनसन की हम बात करते हैं, ठीक। देखते हैं केमी जॉनसन में आपके पास क्या मिलता है, या केमिकल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपके पास हमने क्या मेंशन किया कि जो एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग है कौन कौन सा हो सकता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, या हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, डेट्स मीन यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो अगर हमारे पास केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा कि इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन नाम देंगे, ठीक है। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पर एडजॉर्बेंट accumulate only specified एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन किस पर, प्लेटिनम सॉलिड पर, और हाइड्रोजन का एक्यूमुलेशन पैलेडियम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, अब हम मेंशन करें कि हमने यहाँ पर प्लेटिनम रखा है और इसके अलावा भी हमारे पास चेयर टेबल व्हाइट बोर्ड है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का जो एक्यूमुलेशन है किसके सरफेस पर होगा, क्या इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा नहीं। क्या इस चेयर के सरफेस पर होगा, नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हमने प्लेटिनम या पैलेडियम का कोई मेटल रखा है तो उसके सरफेस पर आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। दैट्स मीन हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो स्पेसिफाइड हो रहा है फॉर दिस मेटल्स, ठीक है। तो इसको हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स, तो वहाँ पर हमने क्या मेंशन किया था, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी या पर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास ये आपके पास इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है। तो इट इज़ इरिवर्सिबल ठीक है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर आपका क्या है कि ये गैस है,
प्लस ये आपका सॉलिड है, मेटल है, ये आपका मेटल है जैसे। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर, जब ये आपका गैस और सॉलिड का सिस्टम बनेगा तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, केमिकल बॉन्डिंग। अब जब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे मीन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास बॉन्डिंग हो रहा है तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक। तो अगर ये आपके पास देखा जाए तो बॉन्डिंग होने की वजह से ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ई है, ठीक है। अगर हम इस एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास क्या मेंशन था कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसके लिए है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक। अब हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। दैट्स मीन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मेंशन करते हैं कि दिस रिएक्शन यहाँ से, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, ठीक है, इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ठीक है। ये बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स मीन हमारे पास ये आपका इरिवर्सिबल इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, इतने पॉइंट्स। तो यहाँ से भी आप देखें तो अच्छा सा क्वेश्चन, अच्छा सा पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका थर्ड, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जाहिर सी बात है हायर सरफेस एरिया एट द एडजॉर्प्शन, हायर सरफेस एरिया हायर एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडसॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना सरफेस मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आपके पास जो हीट एनर्जी रिलीज होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जस्ट मीन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है कि यहाँ पर या तो आयनिक बॉन्ड होगा या तो कोवलेंट। अब आयनिक कोवलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड एंथैल्पी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी रेंज कितना होता है, तो अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पर आपके पास वीक आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में ही हम वाटर वॉल के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट। तो कोवलेंट में भी अगर आप देखें तो वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट, कहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कहीं कहीं पर वीक, ठीक है। तो आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा, कहाँ पर वीक का, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हाई मिलेगा ये वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, फिजियो जॉर्प्सन के रिस्पेक्ट में। तो केमी जॉर्प्सन में जो आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगा, जैसमिन एंथैल्पी ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फिजियो जॉर्प्सन। हायर द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। और ये लाइज बिटवीन
60 to 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूजन एडजॉर्प्शन एंड केमी एडजॉर्प्शन। तो ये हुआ आपके पास 2 टाइप का एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एडजॉर्प्शन एंड केमी एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो मेनली यही सब आपके पास क्या है, जो पॉइंट्स है वही आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन और यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन या केमी एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका हम पॉइंट्स में मेंशन कर दे रहे हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है, वीक वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें ठीक है, तो आपके पास सेकेंड पॉइंट क्या मिलेगा कि ये आपका हाईली स्पेसिफिक नेचर, ये सॉरी या लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी यहाँ पर होता है, ये आपका हाईली स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये हाईली स्पेसिफिक ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या होगा, रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, या आपके पास इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें ठीक, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर वर्सेस एडजॉर्प्शन के रेट की बात कर रहे हैं तो ये आपका इस तरह बनता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस।
इसका ग्राफ कुछ अलग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी तक हमको हीट देना पड़ेगा, तो वहाँ तक एडजर्शन रेट क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जो कि ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फर्दर अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करना शुरू कर देते हैं तो ये ले चैटरजी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर प्रोसीड करना शुरू कर जाता है, जिसके वजह से आपके पास क्या मिलता है कि रेट ऑफ एडजर्शन डिक्रीज कर जाता है। तो शुरू में अगर देखें तो यहाँ पर एडजर्शन वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह। क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी तक पहले हमको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ तक एडजर्शन बढ़ेगा। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपका क्या होगा, वो डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लो टेम्परेचर पर फेवर करता है, ये आपका हाई टेम्परेचर पर फेवर करेगा। तो फेवर लो टेम्परेचर, ठीक है, अरे फेवर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है, या प्रिफर हाई टेम्परेचर, प्रिफर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको हम मेंशन करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करें। ठीक, ये हमारे पास 5th पॉइंट तक हो गया था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या मिलता है कि यहाँ पर देखा जाए तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस area increases the adsorption। ठीक है, यहाँ पर भी वही आपके पास मिलेगा 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम मिलने वाला है। ऑन इंक्रीजेस सरफेस एरिया increases adsorption। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें तो लो एंथैल्पी ऑफ एडजर्शन, यहाँ पर हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो नीचे हम रेस कर रहे हैं आपका ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वान डेर वाल्स फोर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या मिलता है कि वान डेर वाल्स फोर्स हमारे पास मैक्सिमम ऑफ द मॉलिक्यूल में एक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम मेंशन करें कि एक बार डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर बैठा तो एक लेयर का फॉर्मेशन किया, फिर इसके बाद क्या दूसरा लेयर का डस्ट पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास लेयर बाय लेयर, क्योंकि हमारे पास वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमेशा एक्ट करता है। तो यहाँ पर एक लेयर के पास दूसरा डस्ट पार्टिकल का लेयर, तीसरा चौथा बैठता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है कि ये जो एडजॉर्प्शन करता है वो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हियर मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन में, तो आपके ये लेयर है, इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा, क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास अब मेटल का एक्टिव साइट नहीं बचा, तो दूसरा इसके ऊपर जो लेयर का फॉर्मेशन है वो प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्डिंग कर लेगा, तो जितने भी मेटल के सरफेस है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे बाय द गैस, ठीक है। तो अब पहला लेयर बन गया तो उसके ऊपर दूसरा लेयर को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने का चांस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है, ओनली सिंगल लेयर, ठीक है। तो सिंगल लेयर एडजस्टन ओकर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिंगल लेयर एडजस्टन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें 9th पॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास हाईली लिक्विफाइड है या लेस लिक्विफाइड है। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास रिएक्टिविटी मिलता है, तो रिएक्टिविटी हमारे पास आप गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कौन सा गैस है उसकी रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस पर देखेंगे, रिएक्टिविटी। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होगा, इजीली कंडेंस होगा। जब इजीली कंडेंस होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, हाइड्रोजन ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। अब हमारे पास क्या मिलता है कि अगर हम प्लेटिनम सरफेस लेते हैं तो प्लेटिनम पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का जो बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस वल्ली जाकर एक्युमुलेट होगा। देखिए यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ द गैस, ठीक है। यहाँ पर नेचर ऑफ द गैस और यहाँ पर डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ गैस। कौन सा गैस ज़्यादा रिएक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, या फिजियो एडजॉर्प्शन एंड केमी एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो हमने आज सीखा कि आपके पास टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसमें से आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, क्या होता है कि ये तो जैसे मेंशन है सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन क्या होता है कि इसको थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट कर पूछता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स से जब कोरिलेट करके पूछेगा तो आपको क्वेश्चन मतलब ये क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा कि सरफेस केमिस्ट्री का या थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से कोरिलेट करेगा थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए आपका अगर देखा जाए तो ये भी चैप्टर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट हो रहा है, कुछ पैरामीटर्स आपको थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट कर चलना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल अप्रोच दे देगा और यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट इससे कोरिलेट कर आपका क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कुछ ही जहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर आ रहे हैं उसको हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्ट कर हम अगर पढ़ें तो आपको इजीली क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या कि नाम में ही मेंशन है कि आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर एडजॉर्प्शन में आपका किस तरह वेरिएशन हो रहा है, ऑन वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएगा, उस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि जो अगला हमारा जो क्लास होगा, आज का क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस पॉइंट को देखें तो हमने हर एक इम्पोर्टेंस पॉइंट को कंसंट्रेट कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। ओके।